बच्चों, आज हम विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में हमारा पाठ 7वां है गति, बल और कार्य। इस पाठ के शुरुआत में तुम्हें अनेक प्रकार के चित्र दिए गए हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, जानवर चल रहे हैं, एक आदमी ठेला खींच रहा है और स्टोव पर कुकर में खाना पक रहा है। इन सभी चित्रों से हमें ये पता चलता है कि कुछ कार्य हो रहा है। अब हमें उसके नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है, गति का क्या अर्थ है या गति किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति का क्या अर्थ है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति में परिवर्तन किस कारण होता है? जैसे कोई वस्तु है, टेबल पर रखी है या कहीं पर रखी हुई है, उस वस्तु को हमें गति देना है, तो वो गति किस कारण से आएगी? बल के कारण से। यानी किसी वस्तु पे, जैसे यहाँ पर कोई टेबल है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु को अगर हम गति देते हैं तो ये वस्तु हटकर यहाँ पे ए स्थान पर है, हमको बी स्थान पे लाना है, तो हम क्या करेंगे? इस पे बल लगाएंगे। यानी बल लगाकर हम वस्तु में गति ला सकते हैं। बल से ही, यानी दो चीजें होती है, बल लगाने से वस्तु को गति प्राप्त होती है और दूसरा क्या? वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। गति का क्या अर्थ है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और ये गति किस कारण से आती है? गति में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो गति में परिवर्तन बल के कारण होता है और बल लगाने से किसी भी पिंड या वस्तु में गति प्राप्त होती है और उसके साथ साथ ही वस्तु के आकार में परिवर्तन भी हो सकता है। पिछले पाठ में हमने भौतिक राशियों के बारे में जाना था। भौतिक राशियों के बारे में हमने सीखा था और भौतिक राशियों के बारे में जाना था, तो हमने पता किया था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। थोड़ी सी जानकारी हम इसकी भी प्राप्त कर लेंगे। सदिश अर्थात जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश का अर्थात होता है जिसमें सिर्फ परिमाण हो। अब एक उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 किलोग्राम चावल। अब इसमें 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम चावल का मतलब क्या होता है? हमको बताया गया है कि संख्या कितनी है, मात्रा कितनी है। 10 किलोग्राम है और इसकी इकाई क्या है? किलोग्राम। तो इसमें हमें क्या मिलता है? परिमाण। परिमाण मतलब कितना, यानी 10 किलोग्राम हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गई, 10 किलोग्राम चावल। यदि हमसे कहा जाए कि 20 किलोमीटर
उत्तर दिशा में गाड़ी गई। अब यहां पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? 20 किलोमीटर। इसमें परिमाण तो दिखाई पड़ रहा है और उसके साथ साथ हमें दिशा की भी जानकारी हो रही है। तो ये किस प्रकार की जानकारी हो गई? ये सदिश हो गई, यानी दिशा और परिमाण दोनों है। और इसमें सिर्फ 10 किलोग्राम है चावल है, इसमें सिर्फ हमें परिमाण यानी मात्रा की जानकारी होती है। तो ये अदिश राशि हो गई और ये सदिश राशि हो गई। तो हमने पिछले पाठ में ही पढ़ा था कुछ अदिश राशियों के बारे में, जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, समय, ये अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों में हमने पढ़ा था विस्थापन, वेग, बल इत्यादि। अब हम इन सभी राशियों के बारे में, कुछ राशियों के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली दो राशियां हमें दी है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हमें पुस्तक में दिए गए उदाहरण को समझना जरूरी है। पुस्तक में एक उदाहरण दिया है कि रणजीत नाम का एक लड़का, जिसका घर यहाँ पर ए है, यहाँ से शुरू करता है चलना, यहाँ पे आता है और इसके बाद बी से सी जाता है बिंदु पर और सी से डी बिंदु पर जाता है। अपने घर से शुरू करता है और अपने स्कूल जाने के लिए वो इस प्रकार से रास्ता तय करता है। यहाँ पर रास्तों की लंबाई भी हमें दी हुई है। लंबाई इस तरह से है 700 मीटर। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, रणजीत नाम का लड़का बिंदु ए से शाला जाने के लिए शुरुआत करता है। पहले वो 500 मीटर बी की तरफ जाता है, उसे 8 मिनट लगते हैं। बी से सी की तरफ जाने में 700 मीटर की दूरी है, उसे 11 मिनट लगते हैं। और सी से डी की तरफ जाने में 300 मीटर की दूरी 6 मिनट में पार करता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि रणजीत ने कितनी दूरी तय की। अगर हम इसको जोड़ें तो ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। रणजीत ने प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की दूरी तय की है। अगर हम जोड़े इसे तो 500 प्लस 700 प्लस 300 अर्थात 1500 मीटर की दूरी रणजीत ने चलते हुए तय किया। और यदि उसे सीधे सीधे ए से डी जाना होता, यहां से डायरेक्ट एकदम यहां से सी शॉर्टकट में, तो ये दूरी उसे 1000 मीटर तय करनी पड़ती। तो दूरी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से लंबाई को, प्रत्यक्ष रूप से तय की गई लंबाई को प्रत्यक्ष रूप से तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या हुआ? यहां पे विस्थापन तो हुआ, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गई है, यानी उसके आरंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक। हम इसमें जब भी विस्थापन की बात करेंगे तो हम आरंभ बिंदु और अंत बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है, ये शब्द हमें ध्यान में रखना है। आरंभ बिंदु और अंत बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है वह सरल रेखा में होनी चाहिए।
तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, आरंभ बिंदु और अंत बिंदु की न्यूनतम दूरी, और वह भी सरल रेखा में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बिंदु A से D, यह एक सरल रेखा है और ये इस स्थान से इस स्थान की न्यूनतम दूरी है जो कि 1000 मीटर है। तो रणजीत का विस्थापन 1000 मीटर हुआ, और लेकिन उसने दूरी तय कितनी की थी? 1500 मीटर। तो ये दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। विस्थापन का अर्थ होता है निश्चित दिशा में एक सरल रेखा में न्यूनतम दूरी। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि विस्थापन का अर्थ होता है निश्चित दिशा में एक सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दूरी किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। अभी हमने सीखा दूरी और विस्थापन के बारे में उदाहरण द्वारा, अर्थात हमने क्या प्राप्त किया? दूरी किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की लंबाई कैसी भी हो सकती है, सरल रेखा होना जरूरी नहीं है, जैसा कि उदाहरण में सीखा, और सिर्फ उसमें परिमाण पर विचार किया जाता है, अर्थात कितनी दूरी तय किया, और यह एक अदिश राशि है क्योंकि इस पे परिमाण पर विचार किया गया। विस्थापन में विस्थापन किसे कहते हैं? निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, निश्चित दिशा, सरल रेखा और न्यूनतम दूरी, उसको विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा और परिमाण दोनों पर विचार किया जाता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अब हम चाल और वेग इस भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। चाल का अर्थ क्या होता है? पिछली कक्षा में तुमने पढ़ा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है। चाल का मतलब होता है स्पीड। कोई ट्रक 40 घंटे प्रति किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, तो उसकी चाल कितनी हो गई? दूरी बटी समय, यानी कितने समय में कितना दूरी तय किया, हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमने सिर्फ परिमाण की बात की, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं, इसलिए यह एक अदिश राशि है। यह अदिश राशि है और इसकी जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड हुआ। इकाई क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड। हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी, मीटर प्रति सेकंड। अब हम अगर वेग की बात करें तो जैसे कहीं पर तूफान आ गया, तूफान आया तो हम ये समाचार में सुनते हैं कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे से तूफान चल रहा है और कौन सी दिशा में जा रहा है। तो जब हम वेग की बात करते हैं तो हमको दिशा का और परिमाण दोनों की बातें हम करते हैं। तो वेग का फार्मूला क्या है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी इकाई समय में एक निश्चित दिशा में, यहां पे हमको क्या करना है? इकाई समय में एक निश्चित दिशा, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसे हम
वेग कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होना जरूरी है। इसकी इकाई भी मीटर प्रति सेकंड ही है, मीटर प्रति सेकंड। दोनों की इकाइयां समान है, मीटर प्रति सेकंड। और लेकिन दोनों के फार्मूले सूत्र जो है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें दिशा हम नहीं बात कर रहे हैं, इसका क्या है, इकाई समय में तय दूरी, ये बात हमें ध्यान में रखना है। इकाई समय में तय दूरी को चाल कहते हैं और यहां इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय दूरी को हम वेग कहते हैं। तो चाल जो है अदिश राशि है और इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड है। वेग सदिश राशि है और इसकी इकाई भी मीटर प्रति सेकंड है। अभी हम चाल और वेग का जो उदाहरण हमने लिया है, रणजीत ने ए बिंदु से शुरू किया था और अपने स्कूल जाने के लिए डी बिंदु तक गया था। उसकी चाल हमने ज्ञात किया था। चाल हमको 1500 मीटर मिली थी और 1500 मीटर उसने 25 मिनट में तय किया था। यदि उसको हल किया जाए गणित के रूप में से, हमने हल किया 60 सेकेंड के हिसाब से, तो 60 सेकेंड में 60 मीटर जाता है, अर्थात उसकी चाल कितनी हुई, 1 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है। लेकिन यदि वेग देखा जाए, वेग यानी विस्थापन बटे समय है, तो उसको देखा जाए तो यहां पर हमें 1000 बटे 25, इसको हमने हल किया तो यहाँ पे 40 मीटर बटे 60 सेकेंड आएगा। मिनट को हमने सेकेंड में तय किया और यहाँ पे मीटर था, इसको 40 मीटर हुआ, हमने सेकेंड में तय किया और इसको मीटर में कन्वर्ट किया सेकेंड से। तो हमको इसका वेग कितना दिखाई पड़ा, 0.66 मीटर प्रति सेकेंड। यानी उसका वेग विस्थापन के समय 0.66 मीटर आता था और चाल उसकी 1 मीटर प्रति सेकेंड आ रही थी। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि यदि रणजीत ने सरल रेखा में मार्ग तय किया होता तो चाल और वेग दोनों ही उसका समान होता। अब हम औसत वेग और तात्कालिक वेग के बारे में बातें करेंगे। औसत वेग जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि एक ट्रक जो है 1 घंटे में बिंदु ए से बिंदु डी तक दूरी तय करता है और कुल दूरी उसने तय किया 40 किलोमीटर। यानी इसकी चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है क्योंकि बिंदु ए से बिंदु डी तक पहुंचने में उसे 1 घंटे लगते हैं। 40 किलोमीटर तय करता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो 10 मिनट में तय करता है। बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी 10 किलोमीटर है, उसे 20 मिनट लग जाते हैं और बिंदु सी से बिंदु डी तक जो 20 किलोमीटर दूरी है उसे 40 मिनट लग जाते हैं। अर्थात कुछ विशेष बिंदुओं पर, विशेष स्थानों पर किसी कारणवश उसे जो उसकी चाल है उस चाल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम अगर बिंदु ए से बिंदु बी की चाल ज्ञात करेंगे, बिंदु ए से बिंदु बी की चाल यानी ए बी, बिंदु ए बी की चाल ज्ञात करेंगे हम, तो हमें क्या मिलता है, दूरी कितना तय किया उसने, 10 किलोमीटर और 10 मिनट में तय किया। यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसे हम 60 मिनट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 60 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा हमने यहाँ पे किया, 6 का यहाँ पे अंश और हर में समान गुणा किया तो यहाँ 60 मिनट आ गया, यहाँ 60 किलोमीटर आ गया। अर्थात बिंदु ए से बिंदु ए बी तक दूरी तय करने में उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उसने तय किया।
और इसी तरह हम देखेंगे बिंदु बी से बिंदु सी तक, बिंदु बी से बिंदु सी तक तय की गई दूरी। अब आप यहां पे देखिए 10 किलोमीटर दूरी है, उसे 20 मिनट लगता है। यहां पर भी हम 60 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, अंश में भी 3 का, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ पे 60, यानी ये हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पे देखिए बिंदु सी से बिंदु डी तक जो उसने दूरी तय किया हुआ है वो कितना है, 20 किलोमीटर दूरी। सी से डी तक की दूरी जो है उसने तय किया है 20 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में। अब यहां पे एक मिनट, यहां पे थोड़ी गलती हो गई मुझे लग रहा है। यहां पे ये दूरी सी से डी की दूरी 30 मिनट में 20 किलोमीटर तय किया था उसने, तो यहां पे हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 60 और यहां पे 40, यानी इसकी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब आप ध्यान से देखिए, आप यहां से ट्रक ने ए से डी तक की जो दूरी थी 1 घंटे में डी तक पहुंच गया था, यानी 40 किलोमीटर दूरी उसने 1 घंटे में तय की, तो उसकी औसत दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रास्ते में विभिन्न विशेष स्थानों पर उसकी दूरी कम या ज्यादा होती रही समय के अनुसार किसी कारणवश, तो उसकी जो दूरी उसने जो दूरी तय की वो अलग थी। तो उस समय की जो दूरी रहती है उसे हम तात्कालिक वेग, ट्रक का तात्कालिक वेग कहते हैं। किसी विशेष समय पर विद्यमान वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। किसी विशेष समय पर उस समय यानी तात्कालिक वेग को, किसी विशेष समय पर विद्यमान वेग को, किसी विशेष समय पर जो वेग रहता है उसे तात्कालिक वेग कहते हैं। अगली जो भौतिक राशि है वह है त्वरण। त्वरण का इंग्लिश में होता है एक्सेलरेशन। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मोटर बाइक पे या कार में सभी बैठते हैं, तो हम लोग तेजी से चलाना होता है तो एक्सेलरेटर दबाते हैं। तो वही एक्सेलरेशन मतलब जो स्थिति में वस्तु चल रही है उस स्थिति को तेज करना या धीमे करना, उसे हम एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र